सोनिया गांधी जी ने खुद कहा सीए के मामले को लेकर इस बार लड़ाई आर पार की होगी। मगर आरपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे है। आज किरण रिजिजू ने 2-3 बातें स्पष्ट की कि वो क्या है दिमागी नक्सल, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने 2-3 पॉइंट में उन्होंने रखा है। अब फडणवीस साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, जो कांग्रेस के दफ्तर में हुआ वो भी दिमागी नक्सलवाद था। अभी बृजलाल कह रहे थे कि नहीं, कुछ प्रोफेसर के रूप में भी हैं, कुछ शिक्षक के रूप में भी हैं, कुछ लेखक के रूप में भी हैं। तो आज आरपी सिंह साहब, आप ही स्पष्ट कर दीजिए कि क्या है, कौन है दिमागी नक्सल। जो देश की अखंडता पर प्रश्न उठाए या देश की अखंडता को लेकर बात करे, प्रश्न चिन्ह खड़े करे, वो दिमागी नक्सल है। और जो देश को जोड़ने की जितने चिन्ह हैं उनको लेकर प्रश्न खड़ा करे, वो दिमागी नक्सल है। अब जो कल वंदे मातरम को लेकर उनके कार्यालय में हुआ, कांग्रेस के कार्यालय में, सबने देखा। उसका राहुल, पहले उन्होंने नकारा कि नहीं कुर्सी को लेकर, उसका राहुल गांधी का बयान आ गया, राहुल गांधी का भी एक वीडियो आ गया जिसमें बड़ी स्पष्टता से दिखता है कि क्या सोचा। उनके नेताओं के भी बयान आ गए कि हाँ, हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। तो ये सोच परिलक्षित करती है। और हम भूले नहीं, चिदम्बरम साहब जेएनयू गए थे जब 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद जेएनयू गए थे और जेएनयू जाकर क्या बोला था कि नहीं, हम तो हथियार रखने छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम तो बातचीत फिर भी रखेंगे। और फिर वहाँ पर खूब उनकी चीयरिंग अप हुई थी, खूब लोगों ने उनको शाबाशी दी थी इस बात को लेकर। ये तब था जबकि 76 हमारे जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के। ये तब था जबकि उनके खुद के नेता, उनके पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप नक्सल विचारधारा ने स्वाइप ऑफ कर दी थी। वो मुझे उनका नाम अभी एकदम ध्यान से नहीं आ रहा, जो उनके बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, इमरजेंसी में बड़ा नाम भी कमाया था उन्होंने अपने कर्मों के कारण से, विद्याचरण शुक्ल और उनके जो बाकी टीम मेंबर थे। तो उनका पूरा स्वाइप ऑफ कर दिया गया था। उसके बावजूद भी वो उनके साथ हथियारबंद लोगों से बातचीत करने को तैयार थे। वो कहीं कड़ा कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं थे। और वो कैसे बोल सकते हैं, जो इन्होंने एक NSC बनाई थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसमें कैसे कैसे लोग थे, हर्ष मंडेल। लेकिन आरपी सिंह साहब, एक चीज मैं माफी के साथ आपको, एक सेकंड कंप्लीट करें सर जल्दी। हर्ष मंडेल साहब जिन्होंने कहा था फैसला सड़क पे होगा, योगेंद्र यादव साहब की लोकतंत्र की लड़ाई अब सड़क पे होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी। सोनिया गांधी जी ने खुद कहा सीए के मामले को लेकर इस बार लड़ाई आर पार की होगी। अरे, आपको सीए के मामले में सारी स्पष्टता थी। जब सीए के मामले में यह कहा जा रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, जिस व्यक्ति की सोच के हिसाब से चला कि भारत तेरे, मैं ये नहीं कहता उससे कहा कि अंडर इन्वेस्टिगेशन, पर तो वहाँ उसकी प्रेजेंस थी, उसकी सोच थी, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे। आज इनका पार्टी का एक बड़ा पदाधिकारी है वो। तो ये सबके सब उसी जो दिमागी नक्सल की सोच को परिलक्षित करते हैं। ठीक है। और ये यहीं खत्म नहीं हो, मतलब इनके जब ये सत्ता में है तब भी, और जब सत्ता से नहीं है तब भी, वो सोच तो वही है उनकी, उसी रंग की, उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं ये लोग। ठीक है।